अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे जी। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं ग्रामर को। तो ग्रामर जो है स्टार्ट करने से पहले हमने मालूम करना है कि ग्रामर क्या चीज़ है। व्हाट इज़ ग्रामर? आपके ज़हन में इसका कोई आंसर है कि ग्रामर किसे कहते हैं? जी, तो इसका आंसर है जी, ग्रामर इज़ द सेट ऑफ रूल्स। क्या है? ग्रामर इज़ द सेट ऑफ रूल्स विच वी फॉलो टू स्पीक और राइट इन एनी लैंग्वेज। कि किसी भी ज़बान में हम बोलने के लिए या लिखने के लिए जिन रूल्स को हम फॉलो करते हैं उन रूल्स का नाम ग्रामर है। ठीक है, हर ज़बान की ग्रामर है। इंग्लिश है तो इंग्लिश की ग्रामर है, उर्दू है तो उर्दू की ग्रामर है, अरबिक है तो अरबिक की ग्रामर है। तो ग्रामर जो है बेसिकली ये उस ज़बान में बोलने के लिए और लिखने के लिए जो है जो रूल्स होते हैं, जिनको रूल्स को फॉलो करते हैं हम, उन रूल्स का नाम जो है वो ग्रामर है। तो अब चूँकि हम यहाँ इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम इंग्लिश ग्रामर की बात करेंगे कि इंग्लिश में हमने किस तरह बोलना और लिखना है किसी जुमले को। तो उनके जो रूल्स हैं वो जो है वो ज़ेर बहस आएंगे। तो इन रूल्स को ग्रामर कहते हैं। ठीक है, तो ग्रामर, जब इंग्लिश ग्रामर की बात होती है तो इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले आते हैं जी अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट कहते हैं हरूफ़े तहज्जी को। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स आर द शेप्स विच आर यूज्ड इन अ लैंग्वेज। ये वो अलामात होती हैं जो कि हम इंग्लिश की में लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये जो है वो कितने, देयर आर 26 अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश की ज़बान में जो है टोटल 26 हरूफ़ तहज्जी हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, जैसे कि ए से लेकर जी तक। तो ये सब जो है इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं जिनके ऊपर जो है ये पूरी इंग्लिश जो है वो बेस करती है। इनके अल्फ़ाबेट्स को ही इस्तेमाल करके जो है वो आगे वर्ड्स बनाए जाते हैं या जो भी आगे सारी इंग्लिश बोल चाल में इस्तेमाल होती है जी। इसके बाद इसके अंदर टर्म इस्तेमाल होती है जी लेटर। एक लेटर होता है ना, ख़त। तो ये लेटर जो ग्रामर की ज़बान में है वो कहते हैं हर्फ को। तो लेटर जो है सिंगल अल्फ़ाबेट इज़ कॉल्ड अ लेटर। ठीक है, एक अल्फ़ाबेट, जैसे ए जो है वो एक अल्फ़ाबेट है तो उसको ग्रामर की ज़बान में हम सिंगल लेटर कहेंगे। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश की अल्फ़ाबेट्स में टोटल जो है वो 26 लेटर्स हैं। ठीक है, जैसे ए एक लेटर है, बी एक लेटर है, सी एक लेटर है, ये टोटल जी तक जो है ये 26 लेटर्स हैं। ठीक हो गया। इसके बाद जो है आगे हम जो है वो बढ़ेंगे, उसके अंदर आ जाता है टाइप्स ऑफ लेटर अकॉर्डिंग टू शेप्स। के लेटर्स जो हैं ये हरूफ की इकसाम जो है वो शेप यानी शक्ल के लिहाज से इसकी कितनी इकसाम है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स अकॉर्डिंग टू शेप। कि शेप के लिहाज से यानी शक्ल के लिहाज से इसकी 2 टाइप्स हैं। एक है जी स्मॉल लेटर, जैसे छोटी ए बी सी हम लिखते हैं, और दूसरा है जी कैपिटल लेटर यानी बड़ी हरूफ में ए से लेकर जी तक। तो आप देखते हैं कि इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स लिखे हैं या तो वो स्मॉल लेटर में लिखे होते हैं या कैपिटल लेटर में, या उनकी कम्बिनेशन से। तो 2 तरह की शेप्स, या स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर, 2 तरह के टाइप्स ही पूरी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर वो इस्तेमाल होते हैं। तो इस तरह टाइप्स ऑफ लेटर जो अकॉर्डिंग टू शेप है वो 2 है, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी टाइप्स ऑफ लेटर अकॉर्डिंग टू साउंड। साउंड कहते हैं आवाज़ को, कि आवाज़ के लिहाज से ये जो लेटर्स हैं इंग्लिश में इनकी जो है वो कितनी इकसाम है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर अकॉर्डिंग टू साउंड। साउंड के लिहाज से भी लेटर की 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 इज़ वॉवल और सेकंड इज़ कॉन्सोनेंट्स। जी, तो आपने ये पहले भी कहीं पढ़ रखा होगा सबका क्लासों में कि वावल जो है ए आई ओ यू को कहते हैं। तो ए आई ओ यू जो है ये इनको वावल क्यों कहते हैं, इनको कॉन्सोनेंट क्यों नहीं कहते? जो कॉन्सोनेंट है उनको वावल क्यों नहीं कहते? तो इनके अंदर मेन डिफरेंस जो है वो आपके पास होना चाहिए कि इनको हम क्यों जो है इनके अंदर करते हैं। तो जो वावल होते हैं, असल में वावल जो है वो वाला हर्फ होता है जिसको हम अदा करते हैं, जिसकी साउंड निकालते हैं। तो उसमें हमारे होंठ, दांत या ज़बान को आगे तालुओं के साथ नहीं मिलाना पड़ता, यानी वो अलिफ की आवाज़, आ की आवाज़ देते हैं। जैसे ए, ई, आई, ओ, ऊ। यू को मैंने कहा है ऊ। ऊ का मतलब है कि यू जब अलिफ की आवाज़ देगा तो वो वावल है, अगर यू अलिफ की आवाज़ नहीं देता तो वो वावल नहीं है।
ठीक है। इस तरह जो है ए ई आई ओ यू ये 5 हमारे वावल्स हैं, और बाकी जो हैं वो सारे जो हैं इसमें अलिफ की आवाज़ नहीं आती। जैसे बी जो है, आगे सी की आवाज़ जो है कॉफ है या सीन है, बी सी है, डी है, एफ़ है। ठीक, इसमें हमें होंठ या दांत या ज़ुबान को कहीं ना कहीं जाके हमें हरकत देना पड़ती है। तो इस तरह जो है ये कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। जिनकी आवाज़ अलिफ की नहीं आती वो जो है कॉन्सोनेंट हैं। और ये जो है इसमें टोटल 5 जो है आपके वावल्स हो गए, और बाकी जो 21 हैं लेटर्स वो हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है, तो इस लेसन में हमने इसी चीज़ को दोहराना है, और नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले जो लेक्चर में हम इसकी आगे जो है वो टाइप्स पढ़ेंगे।